ये माखन चोरी का भाव है। हमारे सुभाष जी 2 मिनट के लिए खड़े होंगे और हमारी मधु जी को साथ में लेकर के ये बीच में होंगे, बाकी आप सबरी बहुएं और बेटियां गोपियां सब चारों तरफ होंगी। ऐसा भाव होगा, माखन चोर भगवान की यशोदा तेरे लाल के दम हमें तनक नहीं भावे, हमें तनक नहीं भावे, हमें तनक नहीं भावे। यशोदा है हमारी मधु जी और उनकी बहू शिकायत कर रही है उनसे, बहू शिकायत कर रही है। यशोदा तेरे लाल के दम हमें तनक नहीं भावे, हमें तनक नहीं भावे, हमें तनक नहीं भावे। रोज रोज मेरी मटकी फोड़े, नहीं कहाँ ते लावे, नहीं कहाँ ते लावे, नहीं कहाँ ते लावे। मोहे सिंगटा, मोहे सिंगटा, मोहे सिंगटा दिखाए रस ले गयो दिखाए रस ले गयो कानवन सेवारो, कानवन सेवारो राधा जी को प्यारो, कानवन सेवारो राधा जी को प्यारो। तेरी भरी मेरी भरी मेरी भरी पटकिया ले गयो कानवन सेवारो, तेरी भरी मटकिया यशोदा तेरे लाल के ऊधम इन्हें तनक नहीं भावे, इन्हें तनक नहीं भावे। रोज रोज मेरी मटकी फोड़े, नई कहाँ ते लावे, नई कहाँ ते लावे। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। ये परिकर हमारे सुभाष जी का परिवार ऐसे ही आनंद में हमेशा झूमता रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बैठ जाएं आप लोग। महाराज भगवान घर घर माखन चुराने जाते हैं। जो क्षीर सागर में रहता है घर घर माखन चोरी के लिए डोल रहा है और ये सखियां उलाहना लेके आती हैं। इन सखियों का उलाहना ही भगवान को देखने का बहाना है। अच्छा, भगवान के माखन चोरी की लीला आपने सुनी, तो क्या भगवान माखन चुराने घर घर डोलते हैं? नहीं। जिस व्यक्ति के पास जिस वस्तु या पदार्थ का अभाव होगा वो वही चोरी करेगा। तो ब्रह्म को वेद में अमना कहा गया है, यानी कि ब्रह्म को मन नहीं होता है।
तो भगवान माखन का बहाना बना बना करके घर घर जाते हैं और गोपियों के मन को चुरा लेते हैं। और एक बार भगवान ने जिसका मन चुरा लिया, फिर भाई जब मन ही भगवान ने चुरा लिया तो फिर भगवान को छोड़ करके वो कहीं जाने नहीं पाता है। बोलिए माखन चोर भगवान की। माखन चोरी लीला के बाद माटी खावन लीला का वर्णन। कल मैंने बताया था भारत भूमि के वर्णन में कि भगवान मिट्टी खाने के लिए यहाँ अवतरित हुए हैं। भगवान ने मिट्टी खाई, ग्वारियों ने शिकायत किया। भगवान ने कहा ना हम भक्षित वानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गिरिस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम। भैया मैंने माटी नहीं खाई, अगर तो विश्वास ना है रहे हो तो मैं मुखड़ा खोल के देख ले। अब यशोदा ने जब मुखड़ा खोल के देखा तो अतल वितल सुतल रसातल महातल तलातल पाताल भूर भुआ स्वह मह जनः तपा सत्यलोक पृथ्वी आकाश पहाड़ समुद्र सूर्य चंद्रमा तारे सब अवरिंदर दिख रहे हैं। यशोदा को लगा मोए काऊ बीमारी है गई का, नेक सो छोरा और या के अंदर पूरा देश दुनिया दिख है। भगवान को लगा मैया लगता है डर गई, तो भगवान मुस्कुराए और मैया को सब भूल गया। कई बार ब्रजवासी जान गए थे कि ये ब्रह्म हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं, लेकिन भगवान एक बार मुस्कुराते कि उन्हें सब कुछ भूल जाता। रमण रेत लोट्यो नहीं कियो न जमुना पार रे मन तू समझा नहीं ब्रज को तो समा। भगवान ने माटी खाई। आध्यात्मिक दृष्टि तो कई है, ये पुरानी पुरानी माताएं बैठी हैं। एक समय ऐसा था कि घर में बर्तनों में जब चिकनाई लग जाए तो सफाई कैसे होती थी। मिट्टी है, चूल्हे की राख है ना। हमारी नई नई बहुएं बैठी हैं, हर हफ्ते में दिन 3 बार मेहंदी लगती है। अब ऐसी स्थिति हो कि मिट्टी अथवा राख से बर्तन धोना है तब तो ना माई बिगड़ जाए। अब मेहंदी से हमें याद आया कि कल भगवान को विवाह है और सबसे बड़ा संयोग यह है कि कथा के माध्यम से रुक्मिणी मंगल परिणय है और कल एकादशी देव उठनी एकादशी है, तो कल महाराज तुलसी विवाह भी यही होगा कथा के ही माध्यम से। कल देखिए जिनके भी घर में तुलसी हैं, बढ़िया उनको लाल चुनरी से कर घर पे ही आप श्रृंगार करो, बढ़िया कलावा बांधो, पीले वस्त्र में गेरह गांठ लगा करके उनमें बांधो, श्रृंगार की सामग्री तुलसी माता को अर्पण करो, ठाकुर जी बिठा करके गठबंधन करो। उसके बाद महाराज उनका भाव से विवाह कराओ और उनको सब श्रृंगार सामग्री चढ़ाओ, फिर सुहाग लेओ। ऐसे कल आनंद ही आनंद हो जाएगा। और कल चूंकि देवउठनी एकादशी है तो कल सभी श्रोताओं को अपने घर से दीप दान के लिए आटे के 5-5 दीपक बना के लाना है और सभी लोग उन 5 दीपक को अपनी थाली में जला करके एक साथ कल आरती यहाँ सब लोग मिल करके करेंगे और भगवान को दीप अर्पण करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान ने सोचा माखन बहुत खा लिया है, अंदर चिकनाई लग गई होगी, यानी मिट्टी खा करके सफाई कर लिया जाए। अथवा भगवान सत्व गुण से रजोगुण हुए, क्योंकि दैत्यों का और आतंकवादियों का संहार करना है। आइए अब उखल बंधन की ओर चलें। आप लोग थके तो नहीं हो? ठीक लग रहा है। एकदा गृहदाशीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथा स्वयं दधी
एक बार दीपावली महोत्सव रहा। यशोदा सुबह सुबह जग गई और कन्हैया के लिए मटकी में दधी को मथ करके स्वयं मक्खन निकाल रहे। यहां पे एक बड़ा अच्छा भाव है। यानी यानी है गीतानी तद्बाल चरितानि च दधि निर्वंतने काले स्मरन्ति तान्य गायत। देखिए दधी को मथ रही है, यानी कर्म किसके लिए कर रही है? मक्खन निकालना है कन्हैया के लिए। मन कन्हैया के पास है कि जग करके आ रहा होगा और वाणी से भगवान के पद गा रही है। यानी कि ठाकुर सेवा पूर्ण तब होती है जब मनसा वाचा कर्मणा। हम लोग कई बार सेवा तो करते हैं, माला तो करते हैं, शरीर वहां होता है, हमारा मन कहीं और होता है। कई कई घरों में तो देखा जाता है कि महाराज पूजा को एडजस्ट करते हैं। हाँ भाई टाइम नहीं है, तो कई घरों में मैंने देखा है कि सोचती हैं ऐसा कौन सा समय ढूंढा जाए जिसमें पूजा भी हो जाए, काम भी हो जाए। तो पढ़ी लिखी बहुओं ने उपाय खोज लिया, कुकर में जा करके दाल चढ़ा जाती हैं, एक सीटी आएगी सो एक माला पूरा है जाएगा, उधर सीटी आ रही इधर माला सटक रहा, अब फिर गई उतार करके चावल रखे आई फिर माला सटक रहा। ये पूर्ण सेवा नहीं है, हमने भजन को एडजस्ट कर दिया है। आज कन्हैया जग करके आए, मैया मैया मोको भूख लगी है, चाखवे के ताई एक लौंदा माखन दे। जसोदा ने कहा दादी के ना हाथ धोया ना मुंह धोया, आ गया सुबह से, चल मुखड़ा धो के आ। कन्हैया ने कहा मैया ये बता शेर कभी मंजन करते हैं क्या? यशोदा ने डंडा उठाया, कहीं का आया शेर। फिर सोचने लगी छोटा सा लाला है, हो सकता है इसे वास्तव में भूख लगी हो, तो लालाए उठा करके गोद में अंक में रख लिया, अपना दूध पिलाने। और कन्हैया यशोदा की दाढ़ी में उंगली घुमा घुमा करके मैया तू मुझे एक बात बता, तो दूध प्यारो लगे कि पूत? यशोदा ने कहा अरे मोए तो अपनो पूत ही प्यारो लागे, या के सामने दूध दही की का औकात है। अच्छा पद्मगंधा गाय का दूध चूल्हे में गर्म होने के लिए यशोदा ने रखा था, और ये दूध कितने वर्षों से इंतजार कर रहा है कन्हैया मोए पीवे, और दूध ने देखा ये फिर आज मैया को दूध पीने लगा, इससे अच्छा जल जाना ही सही है, तो दूध उफन उफन करके नीचे आने लगा। और हमारे आपके ऐसी मर्यादा है कि दूध यदि उफन करके नीचे गिर रहा है तो अच्छा नहीं माना जाता। यशोदा को जैसी दूध को जलने की खुशबू आई, लालाए नीचे पटक दिया, भागती वही गई। अब तो कन्हैया के ओठ फड़फड़ाने लगे। अच्छा अभी अभी कह रही थी कि मोए पूत ज्यादा प्यारो लगे, और दूध के देखते ही पूत की बराबर छुट्टी कर दी। अभी बताता हूं। अच्छा यशोदा जिस मटकी पे दही को मथ रही थी वो साधारण मटकी नहीं थी, सासू दादी के जमाने की एक ही निशानी बची थी। और कन्हैया ने कहा अच्छा आज ये निशानी को मैं समाप्त हुई। बड़ो भारी पत्थर लिया, मटकिया के ऊपर पटका, जैसे ही मटकी फूटी यशोदा भागती वही आई। अच्छा एक बात आज पक्की है गई, यहाँ की गोपियां ठीक कहती हैं तो बाहर से ही देखने में सीधा लगे। अरे तैने उस मटकी को फोड़ दिया जो दादी सासू के जमाने से संभाल करके चली आ रही है, एक ही निशानी उनकी बची थी। छड़ी उठाया, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया, अब बहुत भागे कन्हैया, बहुत भागी मैया, पर पकड़ में नहीं आए कन्हैया। अब कन्हैया ने मुड़ के देखा, मैया तो पसीने पसीने है रही है। दया आ गई तो दौड़ते दौड़ते कन्हैया ने कहा मैया ये बता, यदि मैं तोय पकड़ में आ जाऊं तो तू क्या करेगी? यशोदा ने कहा लाला तू आज एक बार पकड़ में आ जा, मैं तेरी पूजा करूंगी। अब इन्हें तो बेचारे को पता नहीं है क्या करवे वाली है। अच्छा ले पकड़ ले। अब मैया लाला पकड़ करके उखल पड़ा है आंगन में, वहां में बांध दिया।
बांधने लगी घर की सारी रस्सियां बांध डाली, तदपि द्वयंगुलम नूनम, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जा रही, क्योंकि भगवान तब तक बंधन में पकड़ में नहीं आते जब तक भक्तजन परिश्रम और भगवत कृपा दोनों ना हो। कुछ हम परिश्रम करें, कुछ भगवान कृपा करें, तो परमात्मा अपने आप बंधन में आ जाता है, भगवान स्वयं बंधन में आए। इधर भगवान ने उखल को लुढ़काते लुढ़काते वहां आंगन में यमलार्जुन के 2 वृक्ष लगे हैं जो श्रापित वृक्ष हैं। कुबेर के बेटा नलकूबर और मणिग्रीव एक बार स्नान कर रहे थे, नारद जी का सम्मान नहीं किया तो इन्हें जड़ होने का श्राप दिया। ये जब चरणों में गिरे तो बोले द्वापर में भगवान के स्पर्श से मुक्ति होगी। भगवान ने उखल को फंसाकर दोनों वृक्षों में और दिया जोर का झटका कि दिव्य पुरुष बन के प्रकट हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज, वृक्षों के गिरने की जब आवाज हुई, नंद उपनंद सुनंद महानंद और यशोदा रोहिणी ग्वारिये सबरे इकट्ठा आ गए। आज नंद बाबा ने जब अपने लाला को दोनों वृक्षों के बीच में इस तरह पड़ा देखा तो पूछा ये किसने किया। पता चला यशोदा ने ऐसे दंड दिया था। अब यशोदा ने ऐसे दंड दी। देखिए पूरे भागवत जी के अभी तक के वर्णन में अथवा आगे कहीं ये नहीं लिखा कि इनकी उम्र 85 से 90 वर्ष की हो रही है, नंद बाबा ने अपनी पत्नी यशोदा को कभी भी डांटा हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा। अब आप विचार कर सकते हैं कि दोनों के बीच में कितना प्रेम रहा होगा। आवाज के परिवेश में पति पत्नी दिन भर में जब तक 1-2 बार एक दूसरे को उठा के पटक न ले, हमने देखा है आंखों से, तब तक बोलते हैं हम जिसे प्यार करते हैं उसी को पटकते हैं। तो फिर कंपटीशन होता है कि कौन किसको ज्यादा प्यार करता है। लेकिन आज नंद बाबा ने डांटा, क्यों? जो हमारा प्राण धन है उसे ऐसे दंड देते हैं। अरे कहीं वृक्ष ऊपर गिर जाते तो। आज सब बहुत दुखी हैं, सबने, जितने सयाने हैं ब्रजमंडल के, सबने सभा किया। सबने कहा भैया या गांव में जब से हम लाला आयो तब से काऊ न काऊ अलाय बलाय आ जाए, पूतना सक्टासुर तृणावर, इधर ये भैया या गांव में अब ना रहना, कोई अच्छी जगह बताओ जहां हमारा लाला सुरक्षित रह सके। सबने अलग अलग स्थानों का नाम लिया ब्रज 84 कोस में। एक छोरा ने कहा बाबा वृंदावन नाम को एक बड़ो भारी बड़ा सुंदर स्थान है, यदि आपकी इच्छा है जाए तो हम सबरे चल करके अब वृंदावन ही निवास करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आहा, वनम वृंदावनम नामा पसभ्यं नवकानना, गोप गोपी गवाम सेव्यं पुण्यादि तृण विरुधं। सब इतने मस्त हो गए, सबने अपने अपने उपयोग की सामग्री अपने अपने बैलगाड़ियों में रख लिया। आज नंद बाबा यशोदा ने उस भवन को छोड़ दिया महाराज जहां 85 चौक, यशोदा के भवन में 85 आंगन थे। अब आप विचार करिए कितनी बड़ी महारानी, हमारे आपके घर में एक ही आंगन। अब शहर में तो वो भी सीमित हो गया, बोले एक जाल लगवा दो यही हो जाएगा आंगन। पर ये जो आंगन में जाल लगा होता है, कई कई घरों में देखा गया उसमें लोग ताला लगा के रखते हैं। तो जाल तो ठीक लगा है पर ये ताला या खुलने बंद वाला सिस्टम मेरे समझ में नहीं आया। एक दिन मैं सोच ही रहा था कि आखिर ये आंगन में जाल और जाल में ताला क्यों। तब समझ में आया कभी कभी घर की स्त्रियां ऐसे नाराज होती हैं कि पति बेचारा बाहर खड़े खड़े खटखटाता रहता है, बिल बजाता रहता है और ये नहीं खोलती जाओ, तो बेचारा वहां की गुप्त चाबी लिए रहता है। जाएगा छत में, वहां से खोलेगा, उसके बाद नीचे आएगा। तब मुझे इस जाल का महत्व समझ में आया कि इसलिए व्यक्ति इस जाल को यहाँ लगवाते हैं। कभी ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो हम घर तो अंदर जा सकते हैं।
वृंदावन धाम को वास भलो, जहां पास बहे यमुना पटरानी। जो जन नहाए के ध्यान करे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारों वेद बखान करे, और संत मुनीन गुनी मन मानी। यमुना यमदूतन टारती है, भवतारती है श्री राधिका रानी। तो सवरे ब्रजवासी अपने अपने बैलगाड़ियन में सामान लेकर के वृंदावन की ओर चल दिए। आइए रे मन हम भी चलें वृंदावन की ओर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज फिर बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जो वृंदावन कभी जा चुके हो, वो हाथ ऊपर करें। गुड स्टूडेंट। जो नहीं गए हो हमारे साथ साथ चलो, किराया जमा कर देना। हाँ, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। 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 बज मुरली, बज मुरली, बज मुरली, यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बज मुरली, यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, यमुना जल लाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, यमुना जल जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, यमुना जल लाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, यमुना जल लाऊंगी। मेरे उठे, मेरे उठे, मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन बिहारी लाल की।
सखी वृंदावन जाऊंगी। मैं कैसे धारूंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी यमुना जल लाऊंगी। 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 बज मुरली बज मुरली बज मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बज मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नयन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। विरह की तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन बिहारी लाल की जियो प्यारे।
बिहारी लाल की जय हो। आज नंद बाबा कन्हैया बलराम पूरा परिकर वृंदावन की पावन भूमि में प्रवेश किया। भगवान के सखा गैया चराने जाते हैं तो कन्हैया ने मैया से कहा, मैया मोए भी गैया चारण की अनुमति दे दे। मैया ने कहा, नेक सो छोरा तू गैया चरावे के जाएगो कि गैया तो चराए के आ जाएगी। तो जब कन्हैया बार बार जिद करते हैं तो मैया ने कन्हैया को बछड़े चराने की अनुमति दे दिया। बड़े बड़े सखा गैया लेके जाते हैं, छोटे छोटे सखा बछड़े लेके जाते हैं और महाराज भांडीर वन और इत्यादि दिव्य दिव्य पावन वनों में जाते हैं गैया बछड़े लेकर के। वहां वत्सासुर और बकासुर का उद्धार भगवान ने किया। एक अघासुर नाम का आतंकवादी जिसे कंस ने भेजा वो अजगर के रूप में रहता है। अघ माने पाप, सुर माने समूह। अघासुर अजगर के रूप में है। ये जंगल में जाकर के अपना ऊपर वाला ओष्ठ आसमान में लगा दिया, नीचे वाला ओष्ठ जमीन में लगा दिया और जीभ को ऐसे करके श्वास रोक के बैठ गया। अच्छा, ग्वारिये जब गैया चराने के लिए जाते हैं तो कलेवा अपने साथ ले जाते हैं। आज सुबह निकल रहे हैं, शाम है जाए, और जिस समय की ये चर्चा है उस समय का कलेवा, ये सवरे माखन, रोटी, दही, भात, अचार ये सब लेकर के एक वस्त्र में लपेट करके और फिर उसे डंडे में लटका करके जाते हैं और कहीं सुरक्षित जगह लटका देते हैं, फिर खेलते हैं। एक जगह लटका करके सबने कहा, भैया चलो खेल खेलें। बोले कौन सा? बोले लुका छिपी का खेल। भगवान ने कहा, मैं ढूंढूंगा, आप सब छिपो, क्योंकि मैं एक बार छिपा हूं तो आज तक नहीं ढूंढ पाए हो। अब कन्हैया गिनती कर रहे हैं। सबरे सखा अघासुर के मुख को गुफा समझ करके अंदर जाने लगे। जैसे ही जीभ में पैर रखते हैं गुदगुदा सा लगा। सबने कहा, भैया वृंदावन के संतों के ठाट बाट तो देखो, पूरे रास्ते पे गद्दे बिछा रखे, बड़े सरल है वहां। और आगे बढ़े तो चिपचिपा सा लगा। तो एक ने कहा, भैया या कहा है? बोले संतन को नियम होगा कि प्रतिदिन सुबह सुबह पोंछा लगाते होंगे, याद नहीं रहा तो गद्दन के ऊपर ही पोंछा लगा के चले गए। आगे बढ़े तो अघासुर के बड़े बड़े दांत। एक ने कहा, भैया मोए तो बड़ो डर लग रहे हो, या कहा है? अरे तू काहे को डर रहा है? संतन का नियम होगा, जो यात्री दर्शन करने के लिए आए अपनी झोरा झंडी यहीं लटका दे, इसलिए खुटियां गाड़ रखी हैं, चले आओ। सबरे अंदर गए। अघासुर ने देखा कि जिसके लिए हम बैठे हैं वो तो अभी आया नहीं, और भगवान मना करना चाहते थे कि वहां मत जाओ, राक्षस है। भगवान पीछे पीछे गए। अघासुर ने जैसे ही मुख को बंद किया, भगवान अघासुर के कंठ में बैठ गए हैं और अपने स्त्री विग्रह को इतना गर्म किया कि ब्रह्मरंध्र फट गया और भगवान सभी सखाओं को, गैया बछड़ों को लेकर के बाहर आ गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इस लीला में तब तक दोपहर हो गई। सब जब बाहर आए, सबने कहा, भैया बड़ी जोर की भूख लगी है, चलो कलेवा किया जाए। बड़ा सुंदर वर्णन आया है भगवान सखाओं के संग जंगल में कैसे ब्रेकफास्ट करते हैं। भगवान बीच में बैठे, चारों तरफ सखा बैठे हैं। अब जितने सखा हैं सबको ये लग रहा है कि कन्हैया मेरी तरफ मुख करके बैठा है। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, अजथा जोग मिले सबही कृपाला। बिभ्रड वेणुम जटर पटयो श्रृंग वेत्रे चकक्षे वामे पाणौ मसृण कवलौ तत्फलांगुलीसो। भगवान मध्य में बैठे हैं। कमर में उन्होंने एक फेंट बांध रखी है, साफी।
एक तरफ बंसिका को दबाए हैं, एक तरफ श्रृंगी दबाए हैं। श्रृंगी गाय के सींग की बनती है, उसको जब बजाते हैं तो सबरी गायें आ जाती हैं। वामे पाड़व मसृण कबलम, भगवान ने कहा भैया बताओ सब अपने अपने यहाँ की, तोय मैया ने कहा दियो, तोय मैया ने कहा दियो, तोय मैया ने कहा दियो। भगवान वामे पाड़व मसृण कबलम, भगवान बाएं हाथ में दही और भात का कौर लिए हैं। किस हाथ में? बाएं हाथ में। एक थोड़ा भी समझदार व्यक्ति होता है तो जब भोजन करता है तो बाएं हाथ का स्पर्श भोजन में नहीं होने देता, नहीं भी स्पर्श कराना चाहिए। लेकिन गजब की बात यह है कि भगवान अपने बाएं हाथ में ही दही भात रखे और दाहिने हाथ में भगवान अचार लिए हैं और बड़ी विधि से लिए हैं। एक सखा से कहा बता तेरी मैया ने तो कौन सा अचार दियो? वह ने कही आम को अचार। तो कन्हैया ने आम को अचार लेकर के ऐसे 2 उंगलियों के बीच में फंसा लिया। तीसरे से कहा ये बता कि तेरी मैया ने कौन सा अचार दियो? वह ने कही नींबू का। तो नींबू का अचार उससे लेकर कन्हैया ने उंगली के बीच में ऐसे फंसा लिया। अगले से कहा ये बता कि तेरी मैया ने कौन सा अचार दिया? वह ने कही मिर्च को। तो वह लेके ऐसे फंसा लिया। अगले से कहा तोरी मैया ने कौन सा अचार दिया? वह ने कहा कटहल का। तो ऐसे ऐसे। अब एक बार क्या करते हैं, दही और भात का कौर थोड़ा सा पाते हैं, फिर आम का अचार, नींबू का अचार, कटहल का अचार, मिर्च का अचार, एक बार में 4-4, 5-5 तरह के अचार आवे। ऐसो का नहीं है। अच्छा ब्रह्मा जी यह सब लीलाएं देख रहे हैं तो ब्रह्मा जी को लगा ये ब्रह्म नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी भी गैया चरा के आया, ना हाथ धोया ना पैर धोया, बाएं हाथ से पा रहा है। अरे गजब तो तब हुआ जब एक सखा दही भात पा रहा था तो उसके यहाँ पे दाढ़ी में थोड़ा सा लग गया। कन्हैया ने कहा अरे छोरा जरा नजदीक आई हो। अब जैसे ही वो सखा नजदीक आया, कन्हैया उसकी दाढ़ी में जीभ लगा के चाट के खा गए। ब्रह्मा ने कहा अरे बाबा ये ब्रह्म है, इतना भूखा, ये ग्वारिये के मुख से चाट के खा रहा है, पता नहीं हफ्तों से नहाया भी है कि नहीं। गजब तो तब हुआ जब भगवान की सभा में एक ब्राह्मणी का बेटा है जिसका नाम है मुदमंगल, और वो बहुत निर्धन है। इतना निर्धन है कि उसके घर से किसी भी दिन टिफिन नहीं आता, इन सब के बीच में वो पा लेता है। पर आज कन्हैया इतने कौतुकी रहे, कन्हैया ने कहा मुदमंगल ये बता तोय मैया ने कहा दियो है? मुदमंगल ने कहा भैया कन्हैया तोय तो पतो है कि घर में कुछ रहता ही नहीं, आप सबन के बीच में पालो। कन्हैया ने कहा मैं कुछ ना जानूं, आज तोय घर की ही प्रसादी पाऊं जा लेके आ। अब तो मुदमंगल बड़ा प्रसन्न हुआ, इतने बड़े आदमी का बेटा, और आज कह रहा है कि तेरे घर की प्रसादी पाऊं। भागता भागता गया। इसकी माँ नहीं है, दादी इसका लालन पालन कर रही है, पूर्णमासी काकी। अरे काकी घर में कुछ है? बोले कुछ होता तो पहले ना तोय बांध के दे देती। अरे पता है कन्हैया ने कितनों बड़ो भारी सम्मान किया सबले बड़े बड़े सखान के बीच में। वो कहता है कि आज मैं मुदमंगल तोय घर की ही प्रसादी पाऊं, तो घर में कुछ हो तो ले आ। अब जब पूर्णमासी काकी अंदर आती है तो जितने मिट्टी के पात्र हैं सबके ढक्कन उठा उठा के देख रहे कि शायद कुछ रखा हो। पुराने समय में मिट्टी के पात्रों का बड़ा संकलन होता था घरों में, और मिट्टी के पात्रों में ही जवाहरात, हीरे और मोहरें रखी रहती थी। सही की गलत? पुरानी बूढ़ी माताएं बैठी। एक मटकी का ढक्कन जैसे ही उठाया तो पूरा घर खट्टा हो गया। क्यों? क्योंकि 7 दिन पुरानी कढ़ी उसमें भरी पड़ी है। 7 दिन। अरे भाई कुछ चीजें होती हैं जिन्हें बासी खाया जाए तो स्वाद बढ़ जाता है, जैसे कढ़ी, चावल की खीर और भाजी चने वाली, ये अगर बासी हो जाती हैं और बासी चावल को तल के खाया जाए, है ना, तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है। पर चलो भाई एक दिन का बासी तो सुना है, पर यहाँ 1 हफ्ते पुरानी कढ़ी रखी है। ढक्कन खोलते ही पूरा घर खट्टा हो गया। मुदमंगल ने कहा रे मैया मेरो कन्हैया दूध दही माखन रसगुल्ला खावे, वाके ता इतनी खट्टी कढ़ी 7 दिन पुरानी।
मुदमंगल ने विचार किया खाली हाथ जाने से अच्छा है कि कुछ तो लेके चलो, तो सोई पूरी मटकी अपने सिर के ऊपर रख लिया, चला जा रहा। जब नजदीक पहुंच गया तो विचार करता है कन्हैया दूध दही माखन मिश्री रसगुल्ला खाने वाला, अगर मैं लेके जाऊंगा तो कढ़ी को खाएगा जरूर, और खाएगा तो बेचारे का मुंह खट्टा हो जाएगा। क्या करूं? अन्न है तो फेंक सकता नहीं हूं, कन्हैया को खिला सकता नहीं हूं, ऐसा करता हूं मैं ही इसे पी लेता हूं। तो पहले तो धीरे धीरे पी रहा था, अब जब कढ़ी पीवे गटक गटक की आए, कन्हैया ने कहा भैया आवाज कहाँ से आ रही है? एक ने कहा भैया मुदमंगल तो ताही कछु लायो है, और सोई सबरो अकेले ही पी ले रहा है। अब तो कन्हैया ने आवाज लगा भैया मुदमंगल ठहरो मैं हाल ही आयो। अब कन्हैया का भागना, मुदमंगल ने सोचा बेचारा मुंह लगता है खराब ही कर लेगा, तो क्या करता हूं पूरी कढ़ी ही अपने ऊपर पलट लेता हूं। तो पूरी मटकी की कढ़ी अपने ऊपर पलट लिया। अब 7 दिन पुरानी कढ़ी पकौड़ी जीरो की स्पीड से आ रही है, धीरे धीरे नीचे। भाई ताजी हो तो कोई स्पीड बने, उसमें लुढ़क रही है, छोड़ भी नहीं रही शरीर को, धीरे धीरे। कन्हैया आए, अच्छा प्रयास तो बहुत किए थे कि हमें न मिले, लेकिन ये बेचारी कढ़ी में पड़ी हुई पकौड़ी इतनी अच्छी है कि इतने धीरे धीरे ऊपर से नीचे आ रही है कि ये कुछ कह रही हैं कि कन्हैया हम तेरे इंतजार में हैं। अब तो कन्हैया ने मुदमंगल के पैरों से जीभ लगा के चाटना प्रारंभ किया। अब ऊपर से लुढ़कती हुई कढ़ी चली आ रही है और कन्हैया जो है चाट चाट करके आए। अब ब्रह्मा जी चारों सिर में हाथ पटके, अरे बाबा ये ब्रह्म है, ये ग्वारिये के पैर से कढ़ी चाट के खा रहा है, इतना भूखा नहीं हो सकता, परीक्षा लेना चाहिए। अच्छा भगवान ने ये लीला क्यों किया? इसमें बड़ा अच्छा भाव है। आपने देखा होगा कि भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। प्रायः कहते हैं ना भक्त वत्सल भगवान की जय। इन्हें भक्त वत्सल क्यों कहा जाता है? तो देखिए आपने देखा होगा, ग्रामीण अंचल से जुड़े हैं, कि गाय जब बछड़े को जन्म देती है तो बछड़ा बहुत गंदा होता है, लेकिन उस बछड़े को गाय तब तक जीभ लगा के चाटेगी जब तक बछड़ा स्वच्छ पूरी तरह से न हो जाए। तो हम सब हैं बछड़े वत्स, और भगवान है हमारी गैया यानी वत्सला। और हम जीव कह रहा है कि हम में सामर्थ्य नहीं है कि हमारे ऊपर जो गंदगी लगी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अविद्या, हम स्वयं नहीं हटा सकते, पर सरकार जब आप कृपा करेंगे तो आप स्वयं ही इस गंदगी का आकर्षण करेंगे, तो जीव शुद्ध बुद्ध मुक्त हो करके आपके धाम को आ जाएगा। इसीलिए भगवान का नाम है भक्त वत्सल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ब्रह्मा जी आए परीक्षा लेने के लिए, सबरे जितने ग्वारिये हैं बछड़े हैं सबको चुरा चुरा करके ले गए, सबको ले गए। कन्हैया ने देखा सबरे कहाँ गए। अब जितने बछड़े, जितनी गैया, जितने ग्वारिये, जितने जैसे कपड़े, जैसी लठियां, जैसी पगड़ी, वो भगवान ही सब बन गए। 1 वर्ष तक ब्रजमंडल में किसी को पता ही नहीं लगा कि हमारे घर की गैया बछड़े ग्वारिये कहाँ गए। एक दिन भगवान ध्यान लगाए बैठे थे तो क्या देखा कि ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से बाहर गए हुए हैं। भगवान ने कहा आज ब्रह्मा बाबा को मजा चखाने का अवसर है। बाबा बड़ी परीक्षा लिया है, जानता नहीं हम कौन है। तो भगवान ब्रह्मा जी बन करके ब्रह्मलोक पहुंच गए और पार्षदों से कहा देखो आजकल बड़े नकली ब्रह्मा घूमते हैं, धोखा मत खा जाना, हम असली वाले अंदर जा रहे हैं, कोई नकली सिर लगा के आए तो उसे अंदर ना आने देना। अब भगवान तो अंदर चले गए। अब जब सही सही के ब्रह्मा जी आए तो प्रतिदिन की तरह मस्ती में चले जा रहे थे कि जो नौकर चाकर खड़े हों प्रणाम करेंगे। और जैसे ही ब्रह्मा जी आगे बढ़े, महाराज पार्षदों ने डंडा लगा दिया, ए चौमुहा कहाँ जा था। ब्रह्मा जी के होश उड़ गए। मांग शान राखी है का? अपने मालिक से ऐसे बात करोगे?
पार्षदों ने कहा बड़े आए कहीं के मालिक, अब उनके सिर पकड़ पकड़ हिलाने लगे, नकली वाला निकालो। ब्रह्मा ने कहा ये क्या बवाल। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के देखा क्या चक्कर है, समझ गए चक्कर पूरा। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा हम नकली ब्रह्मा सही। पार्षदों ने कहा बाबा आ गए ना औकात में, ये नकली सिर लगा के क्यों घूम रहे हो। बोले कोई बात नहीं, गलती हो गई, पर असली वाले का दर्शन तो कराओ। जब ब्रह्मा जी अंदर गए तब तक भगवान वहां से अंतर ध्यान। ब्रह्मा जी क्षमा मांगने के लिए आए हैं और सभी गैया बछड़े ग्वारियों को लेकर के 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति किया है। बोल ब्रह्मा बिहारी लाल की। इधर कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी बुधवार, अभी जो तिथि निकल के गई है उसे हम क्या कहते हैं, गोपाष्टमी। आज की तिथि में भगवान को गायें चराने की अनुमति। श्री हरि बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी बुधवार को यशोदा रानी ने कन्हैया को गायें चराने की अनुमति दिया, गायों का पूजन करवाया, सुस्ति वाचन करवाया। उस दिन से भगवान का एक और नया नाम हुआ। क्या हुआ होगा बताइए। जब ढंग से सुनिएगा तब तो समझ में आएगा क्या बोल रहा है। बतिया लो बतिया लो। देखिए दो लेडीज कितनी मस्ती में बात कर रहे हैं। हेलो, आप लोग बात करिए, हम ऐसे बैठे। पेनाल्टी आ है 500 रुपए की। अरे क्या बता, हम 500 की चर्चा कर रहे हैं। कल आरती में किसी ने आधी नोट चढ़ाया है। हम उसकी गलती नहीं मानते, पर भैया अगर आधी जहां हो उसे आज चढ़ा देना। हम जोड़ के एक तो बना ले, काहे को नुकसान हो। हम यहाँ 500 की पेनाल्टी लेने के लिए बने। धन्य, हम उस महापुरुष का दर्शन करना चाहते हैं। हम केवल ये चाहते हैं कि हमें आधी दे दो, इतनी कृपा कर दो तो आधी आधी पूरी हो जाएगी। हमारे किशनपुर के लोग कितने अच्छे हैं। ये तो वही वाली कहानी हो गई। बचपन में एक फिल्म देखा था कि ये दो भाई थे, दोनों खो गए। एक के पास ताला था, एक के पास चाबी। तो भैया ताला हमारे पास है, जिसके पास चुपचाप किसी दूसरे से भिजवा देना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज आज भगवान का एक नया नाम हुआ, क्योंकि भगवान गायों को चराने जाने लगे, गायों का पालन करने लगे। तो आज भगवान का जो नया नाम हुआ गोपाल। सबको आया, अंदर था पर निकल नहीं रहा था, कहीं मिस ना हो जाए, गलती ना हो जाए। अच्छा, भगवान ने गायों का पालन किया तो भगवान का नाम हुआ गोपाल। तो जैसे जो लोग भैंस पालन करते हैं उनका नाम क्या होना चाहिए। और क्या, श्रद्धेय भैंस पाल जी महाराज आपका स्वागत है। अरे भैंसिया छोड़िए, जो कुत्ता पाले हैं, श्रद्धेय कुत्ता पाल जी महाराज आपका भी अभिनंदन। भाई गाय पाला तो गोपाल, जो जो जैसा पाला वैसा उसका नाम। हाँ, छोटी छोटी गैया। बचपन में आप सब सुने होंगे, पहले बहुत आया करता। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, गाइए। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल। आगे
गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी 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 गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल भगवान की। गैया का पीवे ग्वाल, काका में गैया का पीवे ग्वाल, काका वे गैया का पीवे ग्वाल, काका में गैया का पीवे ग्वाल। कहाँ खावे मेरो मदन गोपाल, कहाँ खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी 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 गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल। श्री हरि। घास खावे गैया, दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया, दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया, दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया, दूध पीवे ग्वाल। माखन खावे मेरो मदन गोपाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी 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 गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। प्यारो सो मेरो मदन गोपाल, प्यारो सो मेरो मदन गोपाल। बोलिए गोपाल भगवान की जय हो। महाराज। भगवान ने सकटासुर का उद्धार किया, तृणावर्त का किया।
सकटासुर का उद्धार करके आकाश तत्व को पावन किया, तृणावर्त को उद्धार करके वायु तत्व को पावन किया, 2 बार दावाग्नि का पान करके अग्नि तत्व को पावन किया, और यमुना जी से कालीय नाग को रमणक द्वीप भेज करके जल तत्व को पावन किया। कालीय मर्दन लीला। क्षिति जल पावक गगन समीरा, और मिट्टी खा करके भगवान ने मिट्टी तत्व को पावन किया। 5 तत्वों को भगवान ने पावन कर दिया। एक बार भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर भी कृपा करी है, और इधर भगवान ने एक बार गोपियों के वस्त्र चुराए। तो वस्त्र क्यों चुराए थे मैंने एक दिन बता दिया। यहां के बाद भगवान की लीला है। भगवान शरद के ऋतु में गायें चराने जाते हैं, जंगल में बंसी निनाद करते हैं। उस बंसी की निनाद से सर्वभूत मनोहरम, यानी कि जड़ चैतन्य हो जाता है और चैतन्य जड़। ऐसी दिव्यता जब शरद में भगवान ने बांसुरी बजाई। इत्थं सरस्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यविशद वायुना वातं सगो गोपाल कोच्युतः। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ये तो वेणु रवम राजन सर्वभूत मनो। ये जो वेणु निनाद किया है पहले, वैसे तो भगवान वेणु हमेशा बजाते, उसमें जड़ चैतन्य चैतन्य जड़, यानी कि जैसे यमुना जी में बहाव है तो यमुना जी बंसिका सुनकर के स्तंभित हो जाती है। वृक्षों का जो कंपन है, वृक्षों का कंपन रुक जाता है। और जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत मालाएं हैं, इनसे जल की धाराएं बहने लगती हैं। ठीक उल्टा है कि नहीं? सुना है संगे दिल की आंख से आंसू नहीं आते। संगे दिल मतलब कठोर दिल। सुना है संगे दिल की आंख से आंसू नहीं आते। अगर ये बात सच है तो दरिया क्यों निकलते हैं पहाड़ों से? आज ठीक उल्टा, जो उस वन में हिरण हैं, गायें हैं, जीव जंतु हैं, भगवान जैसे वृंदारण्य में प्रवेश करके बंसिका नादन करते हैं, सब अपने कर्णपुटों को खोल लेते हैं। इसीलिए गोपियों को जब भगवान का दर्शन नहीं होता है तो गोपियां कहती हैं कि हमारा वो पल बेकार है जिसमें ठाकुर हमसे दूर रहता हो। हमसे ज्यादा भाग्यवान तो जंगल के जीव जंतु हैं, क्योंकि कन्हैया हमें सुबह शाम दिखाई देता है और उनको पूरे दिन, क्योंकि कन्हैया जंगल में ही रहते हैं। ही फाटहु फूटहु नयन जरऊ सो तन के ही का द्रवहि स्रवहि पुल कई नहीं तुलसी सुमिरत राम। भगवान की लीला और करुणा को सुन करके देखकर जिसके आंख से आंसू नहीं निकलते, बोले ऐसी आंख और ऐसा हृदय किस काम का जो भगवान के प्रेम में पगा ना हो, जो भगवान का नाम लेने पर द्रवीभूत ना हो। इन आंखों का फल है भगवान का दर्शन। अक्षणवताम फलमिदं न परम विदामः। वरना इन आंखों से यदि भगवान का दर्शन नहीं होता है तो आंखें बेकार। बहुत से भाव प्रकट किए हैं। आज कथा का पंचम दिवस। आप जैसे प्यारे श्रोताओं को छोड़ने का मन तो नहीं करता, पर समय जब अपनी सीमा में आता है तो फिर हम स्वयं अपने मन को समझा लेते हैं। कल भगवान का रुक्मिणी मंगल परिणय मैंने बता दिया। कल सभी को भगवान के लिए दीपदान करना है, तो आटे के 5-5 दीपक बना करके घी की बत्ती लगा करके, और जब आरती होगी सब एक साथ कल मिल करके भगवान की आरती करेंगे। यहाँ दिव्य तुलसी शालिग्राम भगवान का विवाह
वही स्वरूप रुक्मिणी और भगवान द्वारिकाधीश का मंगल परिणय। तो कल तो मंडप में उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा। नहीं, जब बड़े बड़े घरों में कोई फंक्शन होते हैं तो कार्ड देते हैं, जब आप दिखाएंगे तभी वो प्रवेश मिलेगा। तो कल उसी को यहाँ प्रवेश मिलेगा जिसके हाथ में मेहंदी लगी होगी। ये कल का कार्ड है। अभी जिसके यहाँ ना हो तो अभी फोन कर दो, पति कहीं होंगे बाजार हाट में, दुकान में, खेत खलिहान में, सोई लिए चले आएंगे, है ना। और कल ठाकुर को विवाह है, या लिए कल सभी लोगों को 16 श्रृंगार करके आना है। भाई लोगों को भी पगड़ी बांध करके, कोट पैंट कुर्ते पैजामा पहन करके, त्रिफुलेल गुलाल लगा करके, क्योंकि ठाकुर को विवाह है। सजना है तो सिर्फ सजना के लिए। इसमें दो अर्थ हैं। सजना है तो सजना के लिए। लौकिक अर्थ देखा जाए तो हम ठीक इस बात से उल्टा चलती हैं हम लोग। कई लोग हमसे बताते हैं, महाराज ये आपकी भाभी है ना, घर पे कभी श्रृंगार नहीं करती। और मैं कहूंगा भी कि कर लो भाई। देखिए, स्त्री अपने पुरुष के सामने जब जाए तो 16 श्रृंगार युक्त होके जाना चाहिए। उससे उसके सुहाग की वृद्धि होती है। पर लोगों की शिकायत है कि ये घर में रहेंगी, कहोगी भाई सजो धजो, तो कहती है आप भी रोज के हम भी रोज के, अब क्या सजें। और यहां मैं बार बार कह रहा हूं, सजना है तो सजना के लिए, लेकिन जब इन्हें बाजार जाना हो तो 16 की जगह फिर 18 श्रृंगार। ओहो, ये पहला भाव। और दूसरा भाव, सजना है तो सजना के लिए। असली सजना यही है। तो कल सजना है तो सजना के लिए, तो सभी लोग बढ़िया दिव्य श्रृंगार कर भव्य धूम बारात द्वारिकापुरी से प्रस्थान करेगी और दिव्य यहाँ आनंद ही आनंद होगा। अब आइए आज की प्रमुख लीला गोवर्धन महोत्सव में हम सब प्रवेश करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान तत्रैवा बलदेवेन संयुतः अपश्यन् निवसन गोपान् इंद्रयाग कृतोद्यमा। भगवान एक दिन सुबह सुबह सो करके जगे। उस समय देखा कि मैया यशोदा बहुत से पकवान बनाने में लगी है। कन्हैया ने कहा, मैया मोको बड़ी भूख लगी है, चाकवे के ताई 2 पकौड़ी दे दे। यशोदा ने कहा, दारी के जय जय के ताई बन रहे हो है, जा नहा धो करके आ, पहले जय जय की पूजा होगी, फिर वाके बाद धोए पकौड़ी मिलेगी। डांट के भगा दिया तो कन्हैया रोते रोते गए नंद बाबा का। बाबा, मैया ने मोर डांटी। क्यों? वो कहती जय जय की पूजा होगी फिर प्रसादी मिलेगी। ये कौन है जय जय? कथ्यता में पिता कोयम संभ्रमो उपागतः किम फलम कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मखः। ये कौन है जिसकी पूजा प्रत्येक वर्ष करते हैं? नंद बाबा ने कहा, ये इंद्र की पूजा हम प्रत्येक वर्ष करते हैं। इससे इंद्र प्रसन्न होते हैं, खूब बारिश कराते हैं, खूब खेती होती है, हरी घास होती है, गैया चरती हैं, मनन दूध देती हैं, आनंद ही आनंद होता है। कन्हैया ने कहा, बाबा मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं। अगर गांव के आधे लोग इंद्र का पूजन करें तो क्या इंद्र आधे लोगों के ही खेत में बारिश करेगा? बाबा, सब यहाँ कर्म के अधीन है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा ये बताइए, इंद्र का आप इतने समय से पूजन कर रहे हैं, वहां ने कभी दर्शन दिया? बोले कबहू न दिया। इतने भोग लगाते हैं, कबहू पाया?
बोले कबहू ना आया। तो ऐसा करिए अब की बार देवता बदल डालिए। हम ऐसा देवता बताएंगे कि दर्शन भी देगा और दोनों हाथ से पाएगा भी। बोले इंद्र नाराज है गए तब? बोले वाकी चिंता छोड़ दीजिए, मैंने सोच रखा। उस समय देवेंद्र को अपने पद का बड़ा अहंकार हो गया था, तो भगवान ने इंद्र के अहंकार को नष्ट करने के लिए गोवर्धन महोत्सव की लीला करी, और भी बहुत से कारण। अब तो महाराज घर घर पकवान बनने लगे, गायों को सजाने लगे, बैलगाड़ियन को सजाने लगे, और महाराज नाना प्रकार के भोग बैलगाड़ियों में पूजा का सामान, जल, सब बढ़िया पाग बांध करके, बढ़िया कुर्ता फेट बांध करके सबरे महाराज मस्ती में गिरिराज जी की ओर सब चल दिए। बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो। तो आज कथा के माध्यम से सरकार का बड़ा दिव्य स्वरूप बनाया गया है। जिन्होंने इस गिरिराज जी को बनाया है, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूं। हाथ ऊपर करे, कौन बनाया? अच्छा, 2 लोगों ने तो हाथ उठा ही लिया है, तीसरी क्यों चुप है? बहुत सुंदर बने। बजाओ ताली बनाने वालों के लिए। मुझे तो वो भाव याद आ रहा है, बनाने वाले के लगता है हाथ कटवा लिए जाएं। अरे गलत बोल गया कि दोबारा ऐसे गोवर्धन, नहीं नहीं, ये तो हंस रहा था। बहुत सुंदर बने हैं। बोलिए गिरिराज भगवान की। आइए हम भी गिरिराज जी पूजन के लिए चलते हैं, और हमारे श्रद्धेय आचार्य रमाशंकर शुक्ल जी अग्रिम व्यवस्था को परिपक्व रखेंगे। गोवर्धन महोत्सव का पूजन हमारे श्रद्धेय परीक्षित जी अपने परिवार के संग आकर के करेंगे, और तब तक हम सब गोवर्धन की यात्रा करते हैं। बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो। हाँ, ब्रज गलियन में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ प्यारे, राधे राधे गाओ। ब्रज गलियन में झूम झूम के, ब्रज गलियन में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ प्यारे, राधे राधे गाओ प्यारे, राधे राधे